अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है जी एन इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ प्राइम। एन अगर हमारे पास प्राइम नंबर होता है और जी एन हमारे पास एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं और एन जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो देन हमारे पास जो सेट जी एन होगा वो फील्ड होगा। तो इसको प्रूव करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं प्राइम की कंडीशन लगा के, और दूसरा हम इसको कंट्राडिक्शन से भी कर सकते हैं। अगर हम प्राइम नॉट प्राइम ले लें तो देन भी हमारे पास जो है वो ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो मैं इस लेक्चर में आपको दोनों मेथड्स बताऊंगी, इसमें से जो भी आपको बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों भी करते हो तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक कंसीडर होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जी एन इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ प्राइम। तो यहाँ पे हम प्राइम की कंडीशन सबसे पहले यूज़ करेंगे। सपोज कर लेना है हमने, suppose that n is prime and that a b is equivalent to 0 in Gn। अब हमने ये चीज़ प्रूफ सपोज की है कि n जो है वो प्राइम है। जी एन हमारे पास एक सेट है, उसमें से हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो आता है। ये हमने ले लिया। तो जब आंसर ज़ीरो आता है इसका मतलब ये है कि जो n है वो a और b को डिवाइड करा। जब हमारे पास जो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर होता है, अगर वो हमारे पास दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर जाए तब ही हमारे पास उसका आंसर ज़ीरो आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉड्यूलो 6 की बात करती हूँ तो उसमें हमारे पास जो 6 का सेट है, मॉड्यूलो 6 का, उसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं 2 और 3, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आता है, लेकिन उसका आंसर ज़ीरो आता है क्योंकि हम मॉड्यूलो 6 की बात करते हैं। बिल्कुल सेम यही कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई है कि अगर जी एन में से हम दो एलिमेंट्स ए और बी ले रहे हैं और उनका आंसर ज़ीरो है, तो इसका मतलब जो एन है वो ए और बी को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि देन एन डिवाइड्स ए बी। सो एन जो है वो ए और बी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब एन ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा और एन जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा बाय यूक्लिडियन लेमा। यहाँ पे लेमा की कंडीशन प्रूव हो रही है। तो हैंड्स अब यहाँ से देख लेते हैं, जो सिंपल हमारे पास अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी से ज़ीरो है। तो इसका मतलब अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो हैंड्स में हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ तो ए ज़ीरो होगा और यहाँ फिर हमारे पास जो है वो बी ज़ीरो होगा। एंड और इसमें जो जी एन हमारे पास होगा इज़ इंटीजर डोमेन। चूँकि अगर हमारे पास ए डॉट बी ज़ीरो है और उन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़ीरो है तो वो इंटीजर डोमेन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन होती है कि अगर ए डॉट बी ज़ीरो है और उन दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है तो वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए डॉट बी अगर ज़ीरो है और उनमें से या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, तो इसका मतलब कि हम जो कंडीशन लगा रहे हैं वो इंटीजर डोमेन की लगा रहे हैं। तो सिंस हम क्या लिख सकते हैं, जी एन जो है गिवन है, जी एन इज़ अ फाइनाइट, क्योंकि जी एन हमारे पास हमेशा फाइनाइट ही होता है, ये हमारे पास इनफिनाइट नहीं हो सकता। एन एलिमेंट्स इसमें गिवन होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस जी एन इज़ अ फाइनाइट, जी एन इज़ ऑल्सो फाइनाइट, देन बाय द थ्योरम। अब हमने यहाँ पे थ्योरम यूज़ करना है एक, देन बाय द थ्योरम। थ्योरम कौन सा हमने यूज़ करना है उसकी हम यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। चलो, अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड
ये हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो हमारे पास फील्ड होता है। मतलब इस चीज़ को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंटीग्रल डोमेन है और वो फाइनाइट है तो देन वो फील्ड होगा। और यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई थी ए जो है या तो वो ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है, तो यहाँ से जी एन जो है वो इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जी एन जो है वो फाइनाइट है, ये हमें पहले से पता है। तो ये दोनों कंडीशन जो है फाइनाइट की और इंटीग्रल डोमेन की लग रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जी एन है वो हमारे पास फील्ड है। सो जी एन इज़ फील्ड, जी एन इज़ अ फील्ड। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जी एन जो है हमारे पास फील्ड है। यही हमने इसमें प्रूव करना था कि अगर हमारे पास एन जो है वो प्राइम होता है तो जी एन हमारे पास जो है वो फील्ड आएगा। अब एक इसका और मेथड है जिसको हम कंट्राडिक्शन से कर सकते हैं, उसको हम इस तरह से लेंगे, बाय कंट्राडिक्शन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसमें हमने सपोज करना है कि एन जो है वो प्राइम नहीं है। सपोज दैट एन इज नॉट प्राइम, then we can write n is equal to आर एस। अगर n हमारे पास प्राइम नहीं है तो n जो है वो r इंटू एस के इक्वल होगा। कोई से भी दो इंटीजर्स का ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा कि r भी कोई हमारे पास इंटीजर है, s भी कोई इंटीजर है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो n बनता है। r और s से मतलब ये कि हमारे पास zn में कोई दो एलिमेंट्स है, उनका ये जो r और s है उनका ऑर्डर है, उनके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो n जो है वो ग्रुप का ऑर्डर बन जाता है। तो इससे मुराद ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर r एंड s आर इंटीजर्स। चूँकि ये हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे कंडीशन इनकी बन सकती है सच दैट, अब यहाँ पे जो हमारे पास आर है वो भी हमारे पास ज़ीरो से वन से ग्रेटर होगा और एन से लेस होगा, और ये जो एस है ये भी वन से ग्रेटर और एन से लेस होगा। चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आर वन नहीं हो सकता, चूँकि वन के साथ जब हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर इट सेल्फ आता है। तो यहाँ पे इट सेल्फ आंसर तो हमने नहीं लेके आना, और एस भी वन नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर भी हमने इट सेल्फ नहीं, और ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इसमें लेने हैं। तो इसका मतलब ये वन से एन के दरमियान में कहीं लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो वन है वो लेस देन आर लेस देन एन होगा, और इसी तरह से हमारे पास जो एस है वो भी लेस देन एस जो है वो लेस देन एन होगा। ये हमारे पास इनकी कंडीशंस है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं नाउ जो आर है इसका हमारे पास जो रिमाइंडर है वो भी ज़ीरो है, और जो हमारे पास एस है उसका रिमाइंडर भी हमारे पास ज़ीरो है। मतलब ये दोनों जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, बट आर डॉट एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों को रिमाइंडर्स ज़ीरो हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास आर और एस हैं ये जी एन के ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर जी एन है ज़ीरो डिवाइजर्स। जब आंसर ज़ीरो आया तो इसका मतलब जी एन जो है वो ज़ीरो डिवाइजर्स को होल्ड कर रहा है। जब ये ज़ीरो डिवाइजर्स को होल्ड कर रहा है तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एंड हैंस जी एन इज़ नॉट अ फील्ड, क्योंकि जिसमें हमारे पास ज़ीरो डिवाइजर्स होल्ड कर जाएं वो तो फील्ड हो ही नहीं सकता। फील्ड तो वो होता है जो फाइनाइट हो और इंटीग्रल डोमेन हो। तो यहाँ पे तो इंटीग्रल डोमेन के ऑपोजिट कंडीशन है, जो ज़ीरो डिवाइजर्स होता है वो इंटीग्रल डोमेन के ऑपोजिट कंडीशन होती है। यहाँ पे ज़ीरो डिवाइजर्स होल्ड नहीं किए, कर गए, इंटीग्रल डोमेन होल्ड नहीं किया, तो इसका मतलब ये हमारे पास फील्ड नहीं है। तो हमने जो कंट्राडिक्शन ली थी नॉट अ प्राइम, अगर प्राइम नहीं है तो फील्ड नहीं है, इसका मतलब अगर प्राइम लेते तो वह फील्ड आ जाता, जो कि हमारी जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था उससे कंट्राडिक्शन आ गई। Contradiction. So implies that
Zn is a field if and only if n is prime। यहाँ से क्या शो हुआ कि हमारे पास Zn सिर्फ और सिर्फ तब फील्ड होगी जब n हमारे पास प्राइम होता है। जब हम इसको प्राइम नहीं लेते तो हमारे पास वो फील्ड जो है वो नहीं आती। तो यहाँ से हमारा जो थ्योरम था Zn इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ प्राइम, वो मैंने आपको इसके दोनों मेथड बता दिए, सिंपल मेथड भी बता दिया और कंट्रडिक्शन वाला मेथड भी बता दिया। तो होपफुल यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी थ्रू कमेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।